मर गए। संजय, हाँ? ये बहुत बढ़िया था। और मिलेगा क्या? अभी लेकर आता हूँ। उस नारियल में पानी नहीं है, भट्टी वाले ने दारू मिक्स की है। कोको दारू? वो तो अपना कोटा था ना। मुझे चक्कर आ रहे, घर जाना है। सर कार की चाबी मिल नहीं रही है। यहीं कहीं बोला होगी। था मुझे गाड़ी चलाने दो। देखो तुम्हारी जेब में ही होगी। मेरे पास नहीं है, वहाँ देखो। हेलो, देर हो रही है। तुम्हारी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही तो हमारी गाड़ी में चलो। ड्राइवर को बोल दो चाबी ढूंढ कर गाड़ी घर ले आए। आप हमारे साथ चलिए। देखिए वो खुला इनवाइट कर रही है, ऐसा बम्पर मौका फिर नहीं मिलेगा। जल्दी से हाँ बोल दो ना। आप चलिए मैडम, हम बस अभी आते हैं। चलिए इंस्पेक्टर साहब। हजारों नारियल पानी पिए, लेकिन आज जैसा पिया वैसा लाइफ में कभी नहीं पिया। उस नारियल वाले को बुला के अपने घर के बगीचे में ऐसा ही नारियल लगाएंगे। केवड़ी आंटी को देखो, शराब की खेती करने के बारे में सोच रही है। धीरे बोल, बोल खुल जाएगी। ओके ओके। अरे रे, मेरा जी घबरा रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं। तू उधर बैठ जाना। ये मेरे पैर है, पब्लिक पार्क नहीं। अब मैं किसी को भी नहीं बिठाऊंगी, अब मैं बैठूंगी उस पर। ओके। अरे सुनना, मुझे यहाँ पर बहुत चक्कर आ रहा है। मुझे विंडो सीट चाहिए, प्लीज यहाँ पर बैठ जाओ। उल्टी करूँ क्या? सॉरी, मैं गियर चेंज कर रहा कोई बात नहीं, चलेगा। था। चलेगा? ओ, मुझे तो दौड़ेगा। मैंने कहा था ना, मेरी बात नहीं सुनी। अब यहाँ नीचे बैठो, चलो। सब चिपक रहे हैं, मुझे कोई कब चिपकेगा? चिपक गया। और रूट साहब क्लियर, लेट्स गो। अकेली बैठी है। जाके बोल दे। कैसे तुम्हारा रूट क्लियर होगा तब जाके हमारा कुछ होगा। नहीं। जाओ। मम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तुम कुछ कहो, उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे गलत मत समझना। क्या बात है माँ? आज जब मैं नॉमिनेशन फाइल करने गई। धन्यवाद। नमस्ते। लाइए। क्या भाई, ये नॉमिनेशन है या रिजल्ट आ भी गया? इसे नॉमिनेशन नहीं, रिजल्ट ही समझो। बस जश्न थोड़ा जल्दी मना रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है ये इलेक्शन जीत जाएगी? अगर तुम्हारे बाप जैसा नीच धूर्त इंसान इलेक्शन जीत सकता है तो फिर ये तो श्यामनाथ जी की बेटी हैं। ये तो जीतने वाली है, ये बात तय रही। तुम अपनी खैर मनाओ। ऐसा क्या? अगर तू इलेक्शन जीत गई तो मैं पूरी जायदाद गांव वालों में बांटकर तुम्हारे घर में पहले जैसा नौकर बन जाऊंगा। लेकिन अगर मैं जीत गया तो? मैं तेरे घर की नौकरानी बन जाऊंगी। अरे ये क्या कह रही हो? आप तो मेरी मालकिन हो, आप क्यों नौकर बनने लगी? ये आपको शोभा नहीं देगा। उसके बदले में तुम्हारी बेटी मेरे घर की बहू बनेगी। चुप क्यों हो गई? कहीं हारने के डर से घबरा तो नहीं गई? देखो, इलेक्शन लड़ना तुम्हारा काम नहीं है। घर जाकर रसोई संभालो, इलेक्शन लड़ेगी। उसने सबके सामने मुझे चैलेंज किया, मुझे हराने का दावा किया। अगर नौकर होकर वो मेरे पिता की सीट ले सकता है तो मैं बेटी होकर नहीं ले सकती क्या? यही सोचकर मैंने अगर तुम हारे तो तुम मेरे नौकर बनोगे, और अगर मैं हारी तो मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बनेगी। कोई अपनी बेटी को इस तरह दांव पे लगाता है? ठीक है, दीदी ने गुस्से में कह दिया। तुम लोग तो कुछ कह सकते थे, बस तमाशा देखते रहे। उसने पिताजी की बेइज्जती की। उसकी जगह कोई भी होता तो यही करता। दीदी, अगर तुम हार जाओगी तो क्या माया को उस नौकर के घर ब्याह दोगी? छोटी सी प्रॉब्लम के लिए टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैडम का जीतना तो तय है। तुम उस पशुपति को नहीं जानते, वो जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। इलेक्शन में नीचे गिरने की नहीं, ऊपर उठने की जरूरत होती है। क्रिकेट में प्लेयर्स जितवाते हैं और इलेक्शन में पब्लिक। अगर पब्लिक साथ हो तो मैडम का जीतना बिल्कुल तय है।
इस चुनाव क्षेत्र में चंदनपुरा, सोनपुरा, श्यामगढ़, भवानीगढ़ और रामनगर 5 ऐसे इलाके हैं जो इस इलेक्शन का रुख बदल कर रख देंगे। इस क्षेत्र में 22,000 वोटर्स हैं। यहाँ की पंचायत जिसे भी सपोर्ट करती है उसे जीतना ही है। उनका फैसला कोई नहीं टाल सकता। किसे सपोर्ट करना है, ये फैसला होता कैसे है? इतने सालों से पशुपति बिना किसी विरोध के जीतता आया है, लेकिन इस बार आप उनके खिलाफ खड़ी हो रही हैं। आप इस इलाके के विकास के लिए क्या करना चाहती हैं, ये बात आपको यहाँ की पंचायत के सामने बतानी पड़ेगी। तभी पंचायत ये फैसला लेगी कि उनको किसको जिताना है। बहुत लोगों ने इस एरिया में स्कूल बनवाने का वादा किया था, ये मैं जानता हूँ। अगर आप लोग मुझे वोट दोगे तो मैं स्कूल बनवा के रहूंगा। एक स्कूल तो पहले से ही है, तो क्या हुआ अगर वो 2 किलोमीटर दूर है? लेकिन हॉस्पिटल की बात करें तो वो 20 किलोमीटर दूर है। छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो या गर्भवती महिला हो, उसे अस्पताल ले जाने में करीब 1 घंटा लगता है। अगर आप मुझे वोट दें तो मैं इस गांव में बड़ा हॉस्पिटल बनवाऊंगी। और यही नहीं, यहाँ पानी की भी कमी है। मैं यहाँ के लोगों के लिए कुआं भी खुदवाऊंगी। कुआं तो खोद दोगी तुम, पानी कहाँ से लाओगी? मैं बस स्टैंड मैं बनवाऊंगा पंचायत आपके के लिए एक दफ्तर इतना ही खड़ा नहीं, करूंगी। मैं आपके लिए शादी का हॉल बनवाऊंगा। मैं हर गांव में पक्की सड़क मैं उन बनवाऊंगी। सड़कों पे गाड़ियाँ चलवाऊंगा। मैं रेलवे मिनिस्ट्री से इस कस्बे के लिए एक रेलवे रोजगार स्टेशन मिलेगा। बनवाने की डिमांड हर घर में रखूंगी। टॉयलेट, बाथरूम यहाँ के और किसानों वाईफाई के लोन सेवा माफ मिलेगी। करवाऊंगी। मैं किसानों यहाँ को नई बीज बसें और चलवाऊंगी। खेती के औजार यहाँ सस्ते के दामों मंदिरों में में आने वाले भक्तों के लिए धर्मशाला बनवाऊंगी। दोनों उम्मीदवारों के विचार और तर्क सुनने के बाद पंचायत ने यह फैसला किया है कि इस गांव के सभी लोगों का वोट जाएगा इस साल खड़े होने वाली संयुक्ता देवी को। पशुपति तो बड़े बड़े वादे कर रहा था, फिर पंचायत ने फैसला मेरे हित में कैसे किया? वही तो, आखिर तुमने उनके कान में क्या बोला? वहाँ आप जनता के सामने वादे पर वादे किए जा रहे थे, तो मैंने सीधा पंचों को पकड़ लिया। उन्हें कहा 50 लाख रुपए कैश दे देंगे, वोट अपने हो गए। के वोटों का सवाल है। अगर स्वामी जी तुम्हें आशीर्वाद दे दें तो वो वोट भी तुम्हारे होंगे। ये लो मालिक, तथास्तु। स्वामी जी ने आशीर्वाद के रूप में इन्हें रिंग दी है। तो फिर तेरा, हमारा वोट संयुक्ता देवी को। मेरा भी वोट संयुक्ता देवी को। स्वामी जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? उस आदमी ने स्वामी जी को रिंग के साथ 10,000 रुपए दिए और कहा कि संयुक्ता देवी को रिंग आशीर्वाद देगा। देखकर पूछिए, रमेश बाबू इस बार खेती अच्छी हुई है नहीं? ऐसा क्यों? पूछिए ना। रमेश बाबू इस बार खेती अच्छी हुई ना? मैडम जी, मैं हूँ रमेश बाबू। आप महान हैं। आपको तो ये भी पता कि मेरी खेती है। आप ही हमारी एमएलए बनेंगी। हम सबका वोट आप ही को जाएगा। हमारा वोट संयुक्ता देवी को। ये कैसा लॉजिक? हर गांव में कोई ना कोई रमेश बाबू होता ही है, और गांव है तो उसके पास खेती भी होगी। कॉमन मैन लॉजिक। संयुक्ता मेरी बहन, मेरी बहन। वाह, संयुक्ता देवी के सितारे गगन चूमते हुए। तुम लोगों से एक जरूरी बात करनी थी। हमें भी आपको जरूरी बात बतानी है। वो क्या है? पहले आप बताइए ना। हमें अपनी बेटियों की शादी की बात करनी थी। आप शादी की बात कर रहे हैं? हम लोगों ने तो दामाद भी चुन लिया। दामाद? वो कौन है? जो इतने दिनों से हमारी हिफाजत कर रहे हैं। संजय और उसके साथी? सुपर, ग्रेट चॉइस। हम भी उन्हीं की सिफारिश लेकर आए थे। अब उनके घर वालों को यहाँ बुलाओ ताकि रिश्ता पक्का करें। बुलाने की जरूरत क्या है? हम हाजिर हैं। ऐसे क्या देख रही हो? मैं लौट आया हूँ। मैं कभी तुम लोगों के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाया, लेकिन मेरे बेटे तो जादूगर निकले। इन्होंने तो आता ही तुम सबका दिल जीत लिया। बहुत खुश हूँ मैं। क्या कहा तुमने? तुम्हारे बेटे? हाँ, संजय, कृष्णा, शक्ति मेरे बेटे। धक्के मारकर निकालो इन्हें।
दिन और रुकना चाहिए था ना। मुझे अपने पापा के मरने का इतना अफसोस नहीं हुआ जितना कि उनके इस हत्यारे का फांसी से बच जाने पर हुआ। पिछले 20 सालों से तुम्हारे नाम का पिंडदान करके तुम्हारा श्राद्ध मना रहे हैं हम। तुम्हारे किए पर अगर तुम्हें जरा सा भी अफसोस होता तो अब तक आत्महत्या कर लेते। क्या हुआ पापा? डॉक्टर को बुला। घबराने की कोई बात नहीं। अटैक माइल्ड था, लेकिन 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर। आप प्लीज फॉलो अप कीजिए। हमारी बेटियों को पैसों के लिए प्यार में फंसाया, एक खूनी की औलादों से, और उम्मीद भी क्या होगी। बस बहुत हुआ, अपनी हद पार मत कीजिए। आपकी बेटियों को फंसाना ही होता तो उनसे भागकर शादी कर लेते, और आप कुछ नहीं कर पाते। आज तक अगर हम चुप रहे हैं तो पापा की वजह से। चैलेंज नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, बहुत जल्द आप अपनी बेटियों का हाथ हमारे हाथ में देने के लिए गिड़गिड़ाएंगी। उसी दिन उनसे शादी करेंगे हम। अगर तू एक असली मर्द है तो ये करके दिखा। आपने मेरा असली रूप नहीं देखा, अब देखिए असली मर्द क्या होता है। ए! प्यार से बात करे उसके लिए दयावान हो, और जो मुझसे पंगा ले उसके लिए एक तूफान हो। क्या बात है? आंटी ने शादी का इरादा बदल दिया, इसीलिए दुखी हो? शादी के लिए नहीं, बल्कि मैं आंटी के लिए परेशान हूँ। राजनीति उनके लिए नहीं है, उन्होंने इसका घिनौना चेहरा नहीं देखा जो अब उन्हें पशुपति दिखाएगा। जीतेंगी भाई, जीतेंगी। संयुक्ता देवी जीतेंगी। संयुक्ता देवी। मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तूने मुझे छुआ कैसे? देखा आप सबने, एक तो हम नीची जाति लोगों से वोट मांगती है और हमसे अछूतों जैसा व्यवहार करती है। तूने जो किया वो सबको बता। बताओ, आप बताओ। मैं नीची जाति का हूँ इसलिए मुझे थप्पड़ मारा ना? कोई और बचाओ तो बताओ इन्हें। संयुक्ता देवी हाय हाय। पशुपति की अगली चाल और खतरनाक होगी। लोगों में आंटी के लिए नफरत बढ़ती जाएगी और पशुपति जीत के करीब पहुंचता जाएगा। संयुक्ता देवी का बैनर गिरने से 5 बच्चों की मौत और काफी बच्चे हताहत हुए। राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। संयुक्ता देवी की लोकप्रियता के लिए काफी बड़ा धक्का है। घायल बच्चों के माँ बाप इंसाफ की मांग करते हैं। अगर हमारे बच्चों की हत्यारा सारे तरीके आजमाने के बाद बाप बेटा मिलकर सीधा वार करना शुरू कर देंगे। इतनी धूमधाम से मेरा स्वागत करने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। ये धूमधाम तेरे लिए नहीं है, ये सारी तैयारियां तो मेरे होने वाली बीवी तेरी बेटी के लिए है। कौन करेगा हमारी मदद? अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, बस ये इलेक्शन हो जाने दो, फिर अपना ही राज है। डिपार्टमेंट के सर का ताज हूँ, आतंकवादियों का बाप हूँ, मैं हूँ RDX। जुर्म मुझसे फड़फड़ाता है, भ्रष्टाचार मुझसे थरथराता है। इसी इलेक्शन में कलेक्शन, करप्शन, कमीशन, मैनिपुलेशन और वायोलेशन, इनको रोकना ही मेरा काम है। मेरी आंखों के सामने से जुर्म कभी बच के नहीं जा सकता। RDX को गुस्सा मत दिलाना, क्योंकि जिसने भी मुझे गुस्सा दिलाया मैंने उसे पेला। मेरा सिर्फ एक ही मुक्का 100 मुक्के के बराबर है। जिसे भी इसका सैंपल चाहिए लाइन लगा के खड़े हो जा।
ये क्या तूने बोला था ना यहाँ का डायलॉग के बड़े बड़े पंच मारना, लेकिन इनके हथियार देख के मेरा बड़ा छोटा कुछ नहीं बचा। घबराने की क्या जरूरत है, मैं आया हूँ ना तुम्हारे साथ। तू आधा किलोमीटर दूर बैठा है और यहाँ बगल में यमदूत खड़े हैं। आपकी हिम्मत ही आपकी ढाल है, अगर आप डर गए तो तलवार आर पार। हर बात पे पंच मारते रहते हो, मेरा पंच भी बता दो। बोलो मुझे शोर कम पसंद है, खून खराबा ज्यादा। ये ज्यादा नहीं हो जाएगा? अगर ऐसा नहीं किया तो मारे जाओगे। वैसे कौन सा बचने वाला हूँ। खून खराबा मुझे कम पसंद है और शोर शराबा ज्यादा। इसके पहले कि मेरा दिमाग सटके तू सटक। ये पंच खुश्की हो गया, आगे क्या करूँ? मिठाई का डब्बा दे दो। हाँ ठीक है, ये लो मिठाई। और जाने से पहले डायलॉग मत भूलना, अगर मिठाई मांगोगे तो खीर दूंगा, मुंह बनाओगे तो चीर दूंगा। डिश एंटेना DTH। RDX राजशेखर। चकना मजा देता है, RDX सजा देता है। पेमेंट मुझे भी मिली है, एक पंच मेरा बनता है। बारूद के RDX को फटने के लिए माचिस चाहिए, लेकिन इस RDX को फटने के लिए नजर निकाल। कहाँ गया वो? ठोक के आया और फोड़ के एस्केप हो गया। बताया क्यों नहीं मिठाई के डिब्बे में बॉम्ब था? कुछ बातें सरप्राइज होनी चाहिए। अरे मेरे सर पे प्राइज रख दिया होगा उन्होंने, क्योंकि मैंने उनके अड्डे पर बम फोड़ा। बहुत हो गई तेरी सरप्राइज गिफ्ट, मैं तेरा साथ नहीं देने वाला। आपने प्रॉमिस किया था साथ नहीं छोड़ेंगे, ये क्या? कब किया था? हमें बचाएगा कौन? राजशेखर। सिर्फ राजशेखर नहीं, RDX राजशेखर। RDX? ये निकनाम मेरी किस्मत ने दिया है, पुलिस स्टेशन की दिवाली के बाद मिला है। और तुम तो बिना पैसों के कोई काम नहीं करते ना, तो इसकी मदद मुफ्त में क्यों कर रहे हो? छी छी, ऐसे काम करते हो? जाओ यहाँ से। ये वैसे भी काम करता है, याद है तुम्हारा ब्रेकअप? वो भी इसने ही करवाया था। सॉरी ब्रदर, लेकिन उस कनेक्शन को जोड़ा भी मैंने ही। मैं तो बाद में देख लूंगा। सर हमें निकालिए ना यहाँ से, बहुत काम करने हैं। तुम्हारे पास बहुत काम होंगे, लेकिन मेरे पास एक ही काम है और वो काम मुझे तमाम करने। मैं आपकी सिफारिश नहीं करता तो आपकी पोस्टिंग यहाँ नहीं होती। अबे तो उंगली नहीं करता तो मैं अब तक ACP बन गया होता। ठीक है, छोड़ नहीं सकते, एटलीस्ट बेल पर मुझे निकाल कर अपने साथ तो रख सकते हैं। हाँ वैसे भी देखने में तो भाड़े का बॉडीगार्ड लगता है। यहाँ जो ताला लगा है उस ताले की चाबी किसके पास? आपके पास। सर ये शहर थोड़ा अलग है, जगह साफ करने के लिए कचरा नहीं जलाते, बस्ती जला देते हैं। दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ते, बॉम्ब फोड़ते हैं। तुम मुझे बता रहे हो कि डरा रहे हो? अगर आप हिम्मत से बात करेंगे तो आपकी इज्जत करेंगे। हिम्मत कैसे दिखानी है वो मैं सिखाऊंगा। पहले स्टाइल मारिए, फिर धमकी दीजिए, फिर मिठाई का डब्बा दीजिए। ओके? मैं अपनी चाल चलूं? मैं जो कहूंगा वही आप कहेंगे, प्रॉमिस कीजिए। आपकी लाइफ की गारंटी मेरी। हो गया प्रॉमिस।